गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ मी नीतू और आप सब देख रहे हो रॉबी नीतू ब्लॉग्स। तो अभी सुबह के बजे हुए हैं 8 बज गए हैं और नहाया धोई ये सब कुछ तो जल्दी हो ही जाती है। यहाँ पे आज मैंने बेडशीट भी धोई है और अभी मैंने वीडियो एंड किया है जो मैंने अपलोडिंग पर लगा दिया है। और यहाँ पर हर्षित भी उठ गया है और बैठा है। और यहाँ पर ये बैठे हैं, ये कर रहे हैं कूलर की सेटिंग, कूलर लगा रहे हैं। तो पुरानी वाली जो घास है ना उसी को लगा रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लग गई है। और दिखा रही हूँ आपको क्या कर रहे हो। आप हाई कर रहे हो कि ना ये प्लास हाई कर रहा है? क्लास कर रहा है। प्लास कर रहा है। तो कूलर को कल धो लिया था, चमक आ लिया है, दिख रहा है कितना चमक रहा है, वाइट है ना। ये ऐसी प्लास्टिक है, धूप में भी ख़राब नहीं होती, बढ़िया वाली प्लास्टिक है ना। कौन सी प्लास्टिक है? कुछ LLDP। ऐसी चीज़ों में यही है होशियार। LLDP। और आज इनका जन्मदिन भी है, सब लोग ज़रूर विश कीजिएगा। अब लॉकडाउन में आया है तो कुछ कर भी नहीं सकते हैं। वंशु, ओ वंशु, हाँ, कहाँ हो आप? डेरा डेरा। हाय कर दो, हाय कर दो। हाय, और ताऊ को हैप्पी बर्थडे बोल दो। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। आया था बोलने, सुबह सुबह बोल दिया था, दूर से खड़ा हो गया था, धीरे से बोल रहा शर्माते हुए हैप्पी बर्थडे। मैंने बोला पास में आ और प्यार कर ताऊ को, फिर बोल। फिर इसने बोला हैप्पी बर्थडे। वैसे हम लोगों ने ना चाय वगैरह पी ली है और नाश्ता भी हो गया है। मेरा तो मंडे है तो मंडे का फास्ट है मेरा। और अरे ये क्या कर रहे हैं, हम लोग है ना बरामदे में ही लगवा रहे हैं कूलर, रूम में नहीं लगवा रहे। जब घास लग जाएगी ना तब हम लगवाएंगे कमरे में। अभी हाल फिलहाल हम यही लगा रहे हैं, फिर ना यहाँ बरामदे में सो जाया करेंगे। अंदर ना बहुत ज़्यादा उमस सी हो जाती है इसलिए। और मुझे पता है इस तरह की साड़ी होती है ना, मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। मतलब कॉटन की है, एक तो कॉटन की है, गर्मी में ना खाती नहीं है अपने शरीर को। और दूसरा है ना, मतलब मैं कॉटन की साड़ी नहीं बोल रही हूँ, मैं कपड़े की बात नहीं कर रही हूँ। मैं जो ये होता है ना रेड और येलो का कॉम्बिनेशन होता है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक है जैसे ब्लैक और वाइट है या फिर रेड और ब्लैक है, इनका कॉम्बिनेशन मुझे ना काफ़ी अच्छा लगता है। हम लोगों ने कूलर तक नहीं लगाया था, हम लोग फ्रिज का पानी भी नहीं पी रहे हैं। क्या कर रहा है? वंशु है। तो शाम हो चुकी है और मैंने अभी बस बनाई है, शाम की चाय बनाई है। और हर्षित ये रहा, इसको देखिए वो मज़े ले रहा है गर्मियों के। एक्चुअली कूलर है ना यहाँ पे लगा दिया है बाहर खिड़की पे। जब नई घास आ जाएगी ना तब हम अंदर लगा लेंगे, लेकिन क्योंकि दोबारा से खोलना ही पड़ेगा तो अभी हाल फिलहाल यहाँ पे लगा लिया। अगर यहाँ पे अच्छा रहेगा ना, क्योंकि हम अंदर की साइड लगाते हैं ना तो बहुत उमस पड़ती है कूलर में। शायद मेरी आवाज़ नहीं आ रही हो, तो इधर की साइड लगाते हैं ना तो अंदर कमरे में ना बहुत ज़्यादा उमस पड़ती है। तो हम लोगों ने सोचा कि हम इस बार यहाँ पर लगा के देखते हैं। और यहाँ पर यहाँ से ना नीचे की साइड हवा नहीं आ रही क्योंकि खिड़की बड़ी ऊँची पड़ रही है, यहाँ पर बेड होना चाहिए। क्या करें, तो हम लोगों ने पता है क्या सोचा है कि हम लोग जो हैं अंदर, लेकिन आ रही है वहाँ पे अंदर सो जाऊंगी मैं तो, तुम लोग तो वैसे भी छत पे सोओगे, बाहर छत पे भी कूलर लग रहा है। तो ना यहाँ पर ये हर्षित जो है सोफे को सरकू के वहाँ से सोफे को सरका के और यहाँ पे फ़ैन खाने में लग रहे हैं चाय के साथ में। चाय के साथ गरम गरम चाय के साथ में फ़ैन अच्छे लगते हैं। किस किस को अच्छे लगते हैं? मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। पर आज मंडे है, मेरा तो फास्ट है तो मैं तो कुछ नहीं लूँगी, खाली चाय पीऊँगी।
तो ये है आज की थाली, जन्मदिन स्पेशल, इनके जन्मदिन की स्पेशल थाली जो नीचे से आई है। एक्चुअली आज नाश्ता खाना वगैरह सब मम्मी ने ही बनाया था। तो जलेबी बनाई थी नाश्ते में, और ये थोड़ा सा चूरमा बनाया था। ये है ना आलू की सब्ज़ी है, और ये बिड़ई है। बिड़ई वो होती है मतलब जैसे कचौड़ी होती है ना, वैसे ही ये एक चीज़ होती है जो है ना नाश्ते में खाई जाती है सुबह के टाइम, और आगरा में बहुत फेमस है। मैं आपको जलेबी दिखाती हूँ। तो ये देखिए जलेबी, मतलब बिल्कुल ऐसे लग रही है जैसे है ना मार्केट से ही, और टेस्ट भी ऐसा ही लग रहा था। तो काफ़ी अच्छी जलेबी बनाई थी। तो ये देखिए अच्छी लग रही है ना। और चूरमा एक्चुअली है ना हर्षित लेके आया थाली, और उसने उसमें से खा भी लिया। तो 1-2 चम्मच खा के चला गया। तो ये थी आज की थाली। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज है नेक्स्ट डे, और कल का ब्लॉग मैं इससे ज़्यादा कंटिन्यू कर ही नहीं पाई थी। और एक्चुअली खाना वगैरह मैं आपको कल कुछ शूट नहीं करा, क्योंकि है ना मैंने बनाया नहीं था, बनाया मम्मी ने था। तो सरप्राइज़ था मुझे। तो एक्चुअली है ना जब आरती करने मम्मी आई थी ना, तो उस टाइम पर ना हर्षित को बोल के गई कि है ना ऊपर खाना मत बनाना, नीचे खाना बन रहा है। तो फिर मैंने बर्तन वगैरह मांज दिए कि ना वो आटे वगैरह की परात वगैरह होती है ना, मैं सुबह के टाइम ही एक ही बार मांजती हूँ। मतलब कि जैसे सुबह मैंने आटा लगाया ना, तो फिर मैं उसे उठा करके रख देती हूँ ढक करके, और फिर रात में भी शाम के टाइम उसी में ही आटा लगाती हूँ। फिर ना जब रात का खाना हो जाता है ना कंप्लीट, उसके बाद में मैं उस परात को मांजती हूँ। परात मतलब जिसके अंदर मैं वो आटा वगैरह लगाती हूँ। और चकला बेलन भी मैं इसी तरह से धोती हूँ। अगर कुछ जैसे मैं प्याज व्याज का काम कर रही हूँ चिमटे से, तो उस टाइम पर मैं क्या करती हूँ, उस टाइम पर मैं ना धो देती हूँ। बाकी मैं ऐसे नहीं धोती। सुबह की मॉर्निंग की पूजा हो गई है, मैंने चंदन का टीका लगाया है। तो कपड़े वगैरह भी देखिए मेरे सूख रहे हैं बाहर, आपको अगर दिख रहे हो तो खिड़की के अंदर से। तो मेरा जल्दी मैं सुबह जल्दी उठती हूँ ना, तो सुबह जल्दी काम हो जाते हैं। और जल्दी काम हो जाए तो ऐसा रहता है कि ना पूरा दिन हमें ना मतलब ऐसे नहीं रहता भागा दौड़ी सी। और सब लोग सोते रहते हैं ना, तो आराम से झाड़ू पोछा भी हो जाता है। और अगर सब लोग जग जाए ना और उसके बाद में झाड़ू पोछा करो, तो बीच बीच में ये लोग आते हैं, और फिर ना बिल्कुल भी झाड़ू पोछा ढंग से नहीं लग पाता। मम्मी ये दे दो, मम्मी वो दे दो, मम्मी ऐसे कर दो, मम्मी वैसे कर दो, ये इधर से चलाते रहे, नहीं तू ये कर दे वो कर दे। तो है ना बिल्कुल हो नहीं पाता। फिर इधर उधर डोलते हैं तो फिर बिल्कुल सूख नहीं पाता। और अगर जब तक सूखे नहीं ना, और फिर उसमें डोल लो, पाँव छाप दो, तो फिर वो बिल्कुल शाइन चल जाती है। और एक ऐसा होता है कि ना कोई भी है और ना झाड़ू पोछा कर लिया, फिर उसके बाद में अगर सूख गया, फिर उसके बाद में कितना ही डोल लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मुझसे ना काफ़ी लोग ऐसे पूछते हैं कि आपकी ऐसा क्या राज है कि है ना आप इतना ज़्यादा खुश रहते हो। और ना मतलब सबको लगता ही होगा कि है ना वही बोरिंग सी लाइफ है। काफ़ी लोग तो मुझे कमेंट में कर भी देते हैं कि है ना आपकी वही बोरिंग सी लाइफ है, और वही आप दिखाते रहते हो, कुछ नया दिखाइए। तो देखिए मेरी तो यही लाइफ है। मैं ना वही सुबह उठती हूँ, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े, जो काम वाली बाइयों के काम होते हैं वो मैं काम करती हूँ। तो सारे काम कर लेने के बाद में, और मतलब उन लोगों की थिंकिंग बता रही हूँ, उन लोगों के अकॉर्डिंग ये एक सर्वेंट के काम होते हैं। पर ऐसा नहीं है। आप कभी अगर हाउस वाइफ है तो आप कभी भी ये मत कहिए कि है ना मैं एक हाउस वाइफ हूँ, मैं कुछ नहीं करती हूँ। आप ये कहिए कि मैं होम मेकर हूँ, और मैं घर पर रह कर के ही काम करती हूँ। मैं घर पर रह कर के ही काम करती हूँ। ये काम नहीं है क्या? अगर आप समझिए आप काम वाली बनी हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आप घर के बाहर जा कर के ये काम करेंगी ना, तो बस समझ लीजिए मैं तो हर चीज़ में खुश हो लेती हूँ। तो काफ़ी लोग हैं मुझसे ये पूछते हैं कि आप ना खुश कैसे रहते हो। वैसे तो काफ़ी चीज़ें होती हैं। एक इंसान का पॉजिटिव रहना भी बहुत ज़रूरी होता है। दूसरा एक रीज़न और मैं आपको बताना चाहती हूँ, मेडिटेशन, और जिसके बारे में मुझसे काफ़ी कमेंट्स भी आते हैं कि मेडिटेशन कैसे करते हैं और क्या है सब कुछ। देखिए वो आपको दिख रहे हैं, ये सारे सोफ़े के ऊपर ना हमारे वंशु है, हर्षित है, ये लड़ाई करते हैं इनको ले लेके। और ये हर्षित के पापा हैं, वो भी आजकल लॉकडाउन के वीकेंड्स चल रहे, तो यहीं सोफ़े पे पसर जाते हैं, कभी पलंग पे कभी सोफ़े पे। तो पूरी गद्दी वद्दियाँ ये जो है ना कुशन्स वगैरह, इनको सबको इधर फेंका उधर फेंका, मैंने सबको लाइन से लगा दिया वहाँ पर अच्छा भी लग रहा है ना देखने में। पहले मैंने यहाँ लगाया था, लेकिन यहाँ पर ही सोते थे ना, तो ये कवर ख़राब कर देते थे। तो फिर कवर सही करने के लिए पहले इनको हटाओ, फिर कवर सही करो। मैंने बोला इनको यहाँ पे साइड में लगाती हूँ, तो फिर मैंने इस तरह से कर दिया। वैसे अच्छा लग रहा है ना वीडियो में देखने में, तो वीडियो में पता चलता है, रियलिटी में पता भी नहीं चलता कि कैसा लग रहा है और कैसा नहीं। मैं आराम से बैठ जाती हूँ। तो देखिए आप लोग मुझसे ना कह रहे थे कि है ना मैं मेडिटेशन के बारे में बताऊँ कि मेडिटेशन क्या है और कैसे करते हैं। तो देखिए मेडिटेशन है ना
अगर आप ऐसे सोचोगे ना कि मेडिटेशन है ना एक धार्मिक काम है और पहले समय में ऋषि मुनि क्या करते थे, हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो ये बात तो बिल्कुल भी गलत हो जाएगी, क्योंकि है ना मेडिटेशन वो नहीं होता है। मेडिटेशन की रियल डेफिनेशन जो है वो ये है ही नहीं है। देखिए, अगर आजकल हम लोग क्या कर रहे हैं कि ना, हम हाउसवाइफ की बात करती हूँ मैं, या मैं किसी की भी XYZ कोई भी हो ना, तो वो क्या कर रहा है, हर इंसान ये कर रहा है कि है ना वो पास्ट मतलब जो बीत चुका है उसके बारे में सोच सोच के दुखी होता है, या फिर फ्यूचर के बारे में सोच के चिंता में रहता है। या तो वो दुखी रहता है या वो चिंता में रहता है, ये दो कारण रहते हैं। हाउसवाइफ की भी ले लीजिए, अपन तो हाउसवाइफ ही हैं, तो हाउसवाइफ की ले लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि हमारे साथ जो पहले हो चुका है उसके बारे में सोच के हम लोग है ना दुखी होते रहते हैं, और या फिर भविष्य के बारे में कि पता नहीं मेरा आने वाले समय में क्या होगा, ये सोच के ना हम चिंता में रहते हैं। ये दो काम हम करते हैं। मैंने ना ये यहाँ पे टेबल रखी थी ना, वो मैंने हटा दी है, क्योंकि कूलर की हवा यहाँ पे पड़ती है ना, इसलिए एक बीच की जो सेंटर टेबल है उस सेंटर टेबल के ऊपर ही मैंने ये फ़ोन को लगाया हुआ है और मैं वहीं पर ही बैठी हुई हूँ। तो थोड़ा बहुत है ना एडजस्टमेंट किया है, क्योंकि ना अब गर्मी है ना, तो मुझे ऐसे भी अच्छा लग रहा है। और थोड़ा सा भी अगर आपका आप बोल रहे हो ना हैप्पी कैसे रहते हो, तो देखिए अगर आपका थोड़ा सा भी मूड ऐसा होता है ना कि ख़राब सा हो रहा है, तो आप या तो खुद के अंदर कुछ वो कर लीजिए, जैसे नेल पॉलिश कर ली और नेल आर्ट कर लिया, इसी में ना मूड जो है वो ठीक हो जाएगा। या फिर ना फेस वॉश कर लिया और थोड़ा जो करते हो मेकअप वो कर लिया, तो आपका मूड है ना ठीक हो जाएगा। या फिर आपका घर में शौक है तो आप थोड़ा सा सामान को इधर उधर कर दीजिए, आपका मूड जो है ना वो ठीक हो जाएगा। तो मूड ठीक करने के तो काफ़ी सारे, मैं तो यही करती हूँ। आप लोग क्या करते हो, आप लोग भी बता दीजिएगा। मेरा तो ये रहता है कि मैं ये करती हूँ। और मैं मेडिटेशन की बात कर रही थी, तो मेडिटेशन अगर हम पास्ट में की सोचते हैं तो हम दुखी रहते हैं, फ्यूचर की सोचते हैं तो हम है ना चिंता में रहते हैं। मेडिटेशन का मतलब होता है जो इस समय चल रहा है, प्रजेंट की सोचना, प्रजेंट में जो हो रहा है उसके बारे में सोचना, उसे बोलते हैं मेडिटेशन। अब वो मेडिटेशन ये नहीं है कि हमें ना ऐसे ध्यान में बैठ गए हैं और फिर मेडिटेशन कर रहे हैं, वही मेडिटेशन नहीं होता है। एक माँ अपने बच्चे के लिए खाना बना रही है और उस समय वो बिल्कुल प्रेजेंट में होती है, और ना फिर उसके बाद में मतलब वो उस समय प्रेजेंट में है और पूरा ध्यान केंद्रित करके वो खाना बना रही है। इसका मतलब है कि वो मेडिटेशन कर रही है। आप अपने किसी बच्चे को देखा है वो ड्राइंग कर रहा होता है तो वो उसी के अंदर खो जाता है, या आपने किसी बच्चे को देखा है कि वो गाड़ी चलाता है ढूंढ ढूंढ करके, और वो उसी में खो जाता है कि मेरे पास रियल में गाड़ी है, मेरी गाड़ी में बैठो, पैसे दो, ऐसे वो करता है। तो वो प्रेजेंट में होता है, वो उस समय मेडिटेशन कर रहा होता है, वो उस प्रेजेंट में होता है। तो इसी तरह से हम जब मेडिटेशन करते हैं ना, उस समय हम ब्रीथ को लेते हैं और ब्रीथ को छोड़ते हैं, मतलब कि हम एक एक सांस को लेकर के एक एक सांस को छोड़ते हैं। मतलब उस समय हम क्या कर रहे हैं, हमारे प्रेजेंट में जो सांस ली जा रही है, सांस छोड़ी जाती है, उसके ऊपर हम है ना ध्यान केंद्रित करते हैं। इसको मेडिटेशन कहते हैं। मेडिटेशन देखिए, आप है ना कितना भी हाई हाई कर लीजिए, जो किस्मत में लिखा है वही होने वाला है। और आप है ना कितनी भी चिंता कर लीजिए, कितनी भी दुख कर लीजिए, आपका जो पास्ट था वो कभी किसी हालत में नहीं बदल सकता है। जब आपका पास्ट बदल नहीं सकता है, फ्यूचर आपके हाथों में इतना है नहीं है, तो फिर फालतू की काय की टेंशन लेनी, मैं तो ये बोलना चाहती हूँ। हमेशा खुश रहिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि दुनिया क्या कह रही है। और जब तक आप है ना फालतू के लोगों को इग्नोर करना नहीं सीखेंगे ना, तब तक आप कभी खुश हो ही नहीं सकते। क्योंकि कुछ लोग लाइफ में आते इसलिए हैं कि वो हमें बोलें, वो आते इसलिए हैं कि उनको इग्नोर किया जाए, हम ये सारी चीज़ें सीखें। जितनी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, जितना ज़्यादा समय भगवान लेते हैं ना हमें कुछ देने के लिए, तो वो उससे उतना ज़्यादा अच्छा देते भी हैं। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रही हूँ। अगर भगवान जी अगर टाइम लेते हैं ना किसी चीज़ को देने के लिए, तो फिर उसको देते समय वो उसका मतलब ब्याज से ही देते हैं। आप ये मान कर चलिए, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आप कभी भी कोई भी काम करते हो ना, तो ये सोच के मत करिए कि मैं किसी इंसान के लिए कर रहा हूँ। जैसे समझिए कि मैं बहू हूँ और ना मैं काम कर रही हूँ और मेरी सास है ना मेरा नाम नहीं कर रही है, या कोई भी XYZ मैं ना बोल रही हूँ कि ना मेरा नाम नहीं हो रहा है, या मैं ऑफिस में काम करती हूँ और मेरा नाम नहीं हो रहा है, मैं कुछ भी काम कर रही हूँ, तो आप है ना ये मत सोचिए कि ना मैं काम कर रही हूँ मेरा कोई नाम ही नहीं हो रहा। आप ये सोचिए कि मैं उसकी नौकरी कर रही हूँ, वो मुझे मजदूरी देगा, वो मुझे मेरा काम है उसकी मुझे वो देगा जो भी है। तो वो तो नहीं करेगा ना बेईमानी,
वो तो नहीं करेंगे ना भगवान जी, तो बेईमानी। तो ये सोच करके आप काम कीजिए और मेडिटेशन ज़रूर किया कीजिए। मेडिटेशन करने से हाउसवाइफ को तो मेडिटेशन ज़रूर ही करना चाहिए। अगर घर की हाउसवाइफ खुश नहीं है ना, तो ये समझ लीजिए घर का कोई भी सदस्य खुश नहीं रहेगा, क्योंकि जैसा हम खाना बनाएंगे, जैसा अन्न वैसा मन। और अगर औरत जो खाना बना रही है वो अगर टेंशन में है, दुखी है, तो ये समझ लीजिए कि हर घर का जो सदस्य है वो किसी न किसी रूप में वो दुख में चला जाएगा, किसी न किसी वे में वो टेंशन में चला जाएगा। इसलिए एक हाउसवाइफ का तो ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो खुश रहे। तो चलिए अब इस वीडियो को मैं यहीं पर ही एंड करती हूँ। आई रियली होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आए तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट हो, कोई भी सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। और काफ़ी लोग हैं जो मुझसे कहते हैं कि आप वीडियो बनाओ या ना बनाओ, अपनी बातें हमारे साथ में शेयर कर लिया कीजिए, क्योंकि हमें आपकी बातें अच्छी लगती हैं। तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं आप लोगों के साथ में इस तरीके की बातें करूँ, मोटिवेशन वीडियो बनाऊँ हाउसवाइफ के लिए। क्योंकि हम लोगों को पता है कई बार क्या सुनने को मिलता है, ये क्या करती है, कुछ नहीं करती, घर में बैठी रहती है। तो आप खुद की रिस्पेक्ट कीजिए। अरे कोई और नहीं कर रहा है, कम से कम आप तो खुद तो अपनी रिस्पेक्ट कीजिए। क्योंकि आप कभी भी ये मत सोचिए कि मैं कुछ नहीं करती हूँ, आप ये सोचिए कि मैं घर में रह कर के काम करती हूँ। मैं घर में अब इस समय है, कई ऑफिस जो वर्कर हैं वो घर में रह कर के काम कर रहे हैं लैपटॉप के थ्रू, तो वो क्या बोल रहे हैं, मैं एट होम रह कर के ना घर पे रह कर के काम कर रहा हूँ। तो आप भी यही सोच के काम कीजिए कि मैं घर पर रह कर के काम कर रही हूँ। जो हमारा किचन है वो हमारा ऑफिस है, और वहाँ से हम जो है फाइल, मतलब हमारी जो खाना वगैरह वो निकलती है और जाती है सबके पेटों में। तो इस तरह से सोचिए, और सोच का ही तो फ़र्क है। अगर आप जैसे कहते हैं ना कि सोचो तो पत्थर में भी भगवान है, और ना सोचो तो पत्थर भी क्या है, मानने ना मानने की तो बात है। हमारी जो थिंकिंग है वही तो वर्क करती है। इसी तरह से आपको खुश रहने के लिए आपको खुद को कोशिश करनी होगी कि आप कोशिश करें कि किस तरह से हमें खुश रहना है, किस चीज़ में आपको खुशी मिलती है, जो आपको अच्छा लगता है ना वो कीजिए। सारे दिन तो सब लोग नहीं रहते हैं ना, जब वो लोग चले जाते हैं उस टाइम पे आप अपनी मर्जी का कीजिए। डांस कीजिए, आप पतला होना चाहते हैं, पतले होने के लिए डांस कीजिए, योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, जो आप कर सकते हैं वो कीजिए। जितना ज़्यादा आप खुश रहेंगे ना, पानी पीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। बस यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनकी वजह से इंसान जो है ना वो खुश रहता है। मैं तो इतना ही जानती हूँ। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, जय माता दी।